बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जिस पे करम है उससे कभी पंगा न लेना, वो तो करम पर चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तो उड़ जाओगे। करम का फार्मूला तो कोई नहीं, उस करम की वजह ढूंढो। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पे रब का करम था तो उसे आजिज पाया। पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सादा बंदा पाया। बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सिंपल बात करेगा। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा। गलती मान जाता है, मौजरत कर लेता है, सर निडर कर देता है। जिस पर करम हुआ उसे दूसरों के लिए फायदा मंद देगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जात से नफा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे। वो और करम करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है। हक से ज्यादा देता है, उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। वो कहता है कि अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जन 13 का करो अपनी जिंदगी में। अपनी कमिटमेंट से थोड़ा सा ज्यादा एहसान कर दिया करो, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है, दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। जब जिंदगी के मामलात उड़ जाएं तो समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात उड़ाए हुए हैं। इसलिए आसानियां दो और आसानियां मिलेंगी। इसलिए दूसरों पर एहसान करो। दोस्तों, इसलिए अपनी जिंदगी में दर्जन 12 का नहीं 13 का करो। जो कमिटमेंट करो उससे कहीं ज्यादा एहसान कर दिया करो। इसलिए वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि आपकी जात से अगर किसी को नफा हो रहा हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे। वो और करम कर देगा। अपनी कमिटमेंट से थोड़ा सा ज्यादा एहसान कर दिया करो। जितने आसानियां आप दोगे अल्लाह उतनी ही आसानियां आपको देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।